बाद बर्बाद। लगता है फू यान्सी सच में बहुत गुस्सा है। माफ करना, मैंने ग्रुप को पीछे कर दिया। हाँ। ये हाँ, ये है, तेरी प्रगति का इनाम है। लेकिन मैं इस बार सिर्फ एक रैंक आगे बढ़ी हूँ। नहीं चाहिए तो छोड़ो। अरे चाहिए चाहिए, एक रैंक आगे बढ़ना भी प्रगति है। फू यान्सी, तू सच में एक शब्द का पक्का है, वादा निभाता है। ये कैसा इनाम है? खोल कर देखो। कहीं यह प्रेम पत्र तो नहीं, या कोई प्यार का निशानी? क्या इन 2 दिनों के साथ के बाद फू यान्सी मेरे आकर्षण से पूरी तरह प्रभावित हो गया है? तो वह इस इनाम के जरिए सीधे मुझसे इजहार करना चाहता है। बहुत भारी है। यह है 5 साल का गाँव 3 साल का मॉक टेस्ट। वरना तुम्हें क्या लगा? हा 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 हा। श्वांग जी, क्या तुम हंसना बंद कर सकती हो? पूरी सुबह की पढ़ाई भर हंस रही हो। जल्दी देखो, फू यान्सी। वाह सीनियर, सीनियर, आजकल क्या किताब पढ़ रहे हो? छोटी सितारा। हाँ, अब नए छात्र फू यान्सी की वजह से ही छात्र संघ में आए हैं। तुम फू यान्सी के करीब जाना चाहती हो? सिर्फ पढ़ाई ग्रुप से काम नहीं चलेगा। क्लास रिप्रेजेंटेटिव के लिए चुनाव लड़ो। हाँ। फू यान्सी, मैं क्लास प्रतिनिधि बनना चाहती हूँ। अभी तुम्हारा मुख्य काम पढ़ाई है। तुम क्लास प्रतिनिधि के लिए उपयुक्त नहीं हो। मैं क्यों उपयुक्त नहीं हूँ? क्लास प्रतिनिधि के काम में सावधानी चाहिए और तुम लापरवाह हो। एक ही मैथ्स का सवाल क्यों? कल तो सही कर पाए थे, आज गलत कर दिया। मुझसे मैथ्स नहीं होता, इसका मतलब यह नहीं कि मैं अच्छी क्लास प्रतिनिधि नहीं बन सकती। और फिर बाकी लोग तो चुनाव लड़ सकते हैं, मैं क्यों नहीं लड़ सकती? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? यह सवाल कल मैंने तुम्हें समझाया था। अगर तुम इसे हल कर पाओ तो मैं अपनी बात वापस ले लूंगा। फू यान्सी, क्या तुम दूसरा सवाल दे सकते हो? अरे फू यान्सी, तुम्हारी वजह से सवाल बदलता रहता है। अब बहुत जल्दी क्लास प्रतिनिधि का चुनाव है। घबराहट हो रही है? मुझे बिल्कुल घबराहट नहीं है। हाँ, पता चल रहा है। बहुत जोश है। लो, तुम्हारी जीत हो। लू तिंगहाओ, सावधान रहना। यही था मेरा चुनाव भाषण। उम्मीद है आप मुझे चुनेंगे। शू वानशिंग। शू वानशिंग, शू वानशिंग। चुप। फू यान्सी, मैं सच में उतनी बुरी नहीं हूँ जितना तुम सोचते हो। जब 2 छात्रों ने क्लास रिप्रेजेंटेटिव के लिए चुनाव लड़ा, दोनों ने अपने अपने भाषण दिए। तो अब कृपया शुरू करें गुप्त मतदान। मॉनिटर, आप गिनती करें और परिणाम घोषित करें। शू वानशिंग, मैं तुम्हारे साथ हूँ।
वोटिंग के नतीजों के अनुसार मैं घोषित करता हूँ, अंत में क्लास रिप्रेजेंटेटिव चुने गए हैं। शुवान सिंह। क्लास रिप्रेजेंटेटिव शुवान सिंह। क्लास रिप्रेजेंटेटिव शुवान सिंह। इतना ठंडा चेहरा, उसे विश्वास नहीं कि मैं अच्छी क्लास रिप्रेजेंटेटिव बन सकती हूँ। फुयांसी मेरे क्लास रिप्रेजेंटेटिव चुनाव लड़ने से सहमत नहीं था। कल मैंने जिद करके क्लास रिप्रेजेंटेटिव चुनाव लड़ा, इससे वो जरूर नाराज हो गया होगा। अरे, असल में तो मैं क्लास मॉनिटर बनने के लिए चुनाव लड़ रही थी। ये सब तो बस उसके करीब रहने के लिए था। अब ऐसा लग रहा है कि ये ट्रेंड, कहीं यह सब बेकार तो नहीं हो जाएगा। अरे शू वानशिंग, हमारा ग्रुप वहां है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे क्लास मॉनिटर, मैंने अभी शू वानशिंग को देखा। व्हाट? वह चोरी चोरी इस तरफ देख रही थी लेकिन आई नहीं। ये क्या बात है? ओह, मैं लगभग भूल ही गया, तुम्हें किसी का इतने पास आना पसंद नहीं है। अरे शू वानशिंग, अभी अभी क्लास टीचर आए थे और कहा कि तुम जो क्लास फीस जमा की है वो ऊपर जमा कर दो। हाँ, मुझे पता है, मैं अभी जाती हूँ। मेरी जमा की हुई क्लास फीस कहाँ है? मेरा इकट्ठा किया हुआ क्लास फंड कहाँ है? ढूंढो। मिला? यह सब मेरी जिम्मेदारी है। क्लास फंड खोना मेरी गलती है। फुयांसी सही कह रहा है। मेरा यह लापरवाह स्वभाव क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। फुयांसी क्या बकवास कर रहा है? छोटे सितारे, यह तुम्हें कैसे दोष दे सकता है? किसे पता था यह क्लास फंड कहाँ गायब हो गया? क्या संभावना है कि किसी और ने चुराया हो? शुवानक सिंह, यह पैसे तुम पहले रख लो, पहले टीचर को संभालो। नहीं, यह मेरी जिम्मेदारी है। भले ही टीचर मुझे सबके सामने सजा दे, मैं मान जाऊंगी। विद्यार्थियों, हमें स्कूल खुले 1 महीना हो गया, सार्वजनिक सामान की कमी होने लगी है। अभी क्लास रिप्रेजेंटेटिव ने क्लास फंड मैडम शू वानक सिंह, क्या हुआ? यह तुम्हारे हाथ में क्लास फंड। यह क्लास फंड क्या तुमने ही क्लास मॉनिटर से मुझे देने के लिए नहीं कहा था? यह क्लास फंड क्या तुमने मॉनिटर को नहीं कहा था कि मुझे दे दे? मैं? क्या बात है, तुमने कब क्लास फंड मॉनिटर से क्लास टीचर को दिलवा दिया? मुझे भी पता नहीं। मेरा कलेक्ट किया हुआ क्लास फंड कहाँ है? ढूंढो। है क्या? यह सब मेरी जिम्मेदारी है। क्लास फंड खो देना मेरी गलती है। फुयांसी ने सही कहा। मेरा यह लापरवाह स्वभाव मॉनिटर बनने के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। फुयांसी, फिर से तूने बाजी मार ली। अरे बाप रे, मैं वॉशरूम जा रही हूँ, तुम भी चलोगी? तो मैं चलती हूँ। फुयांसी, अब मुझसे नहीं छिप रही? मैं तुमसे नहीं छिप रही थी। तुमने पहले जो कहा था वह सही था। मेरा यह लापरवाह स्वभाव मॉनिटर बनने के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। मैं अभी जाकर टीचर को सब साफ साफ बता दूंगी। तेरे पैसे मैं जरूर तुम्हें लौटा दूंगी। मैंने पहले कहा था कि तुम लापरवाह हो।
यह नहीं कि तुम एक इंसान के तौर पर। क्या? हालांकि तुम उतावले हो, आवारा और बेपरवाह काम में जल्दबाजी करते हो, लेकिन फिर भी तुम अपूरणीय हो। शू वानसिंग, तुम्हें कभी भी खुद को कम नहीं आंकना चाहिए। फू यानसी, क्या तुम मेरी तारीफ कर रहे हो? क्लास फंड का गायब होना तुम्हारी गलती नहीं है। मतलब? मैडम, पूरी घटना ऐसी है, मेरी लापरवाही की वजह से क्लास फंड गुम हो गया। मॉनिटर ने क्लास की वजह से अपने पैसे से आपको दे दिया। इस पूरे मामले की जिम्मेदारी मेरी है। मैं स्वेच्छा से क्लास रिप्रेजेंटेटिव का पद छोड़ दूंगी। जो क्लास फंड मेरी वजह से गुम हुआ, मैं उसकी भरपाई भी कर दूंगी। यह मामला ऐसा नहीं है कि तुम क्लास फंड वापस कर दो तो बात खत्म हो जाती, लेकिन हाँ, तुमने अच्छी तरह गलती मानी। क्लास रिप्रेजेंटेटिव तो अभी करते रहो, पद मत छोड़ो। थैंक यू मैडम। जल्दी करो, क्लास लगने वाली है, जाओ। फू यानसी, तुम यहाँ कैसे? तुम्हें पता है किसने चुराया वह क्लास फंड जो तुमने जमा किया था? तुम्हें पता है किसने चुराया तुम्हारे जमा किए गए क्लास फंड को? वही थी। चोर का पता चल गया है, बाकी इसका क्या करना है तुम खुद तय करो। क्लास फंड तो फू यानसी से कोई लेना देना नहीं था। फू यानसी वो क्यों मेरी मदद कर रहा है? शू वासिंग, सच में माफ करना, मेरे पापा का देहांत हो गया। हमारे घर पर अब बहुत कर्ज है। मैं तुमसे विनती करती हूँ, टीचर को मत बताना प्लीज। मैं टीचर को नहीं बताऊंगी, लेकिन पैसे तुम्हें मुझे वापस करने होंगे। सच में माफ करना। यह मेरे इस हफ्ते का खर्चा है। पहले तुम यह ले लो। झांग लिली, तुम पढ़ाई में इतनी अच्छी हो, तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल होना चाहिए। तुम्हें गलत रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। शू वानसिंग, इतने सालों से तुम वैसे ही हो जैसे बचपन में थी। बेकार की दयालुता। जो वानसिंग, इतने सालों से तुम अब भी बचपन की तरह हो। फालतू की मेहरबानी। शुक्रिया। वो अंकल जो अभी थे, असली भिखारी नहीं था। जब उसने तुम्हारे पॉकेट मनी को ठगा, हाथ में पहनी हुई वो घड़ी तुम्हारी माँ से भी 2 महीने की तनख्वाह से ज्यादा महंगी। जो वानशिंग, तुम ठगे गए, पता है? शुक्रिया। हाँ, तो ऐसा है, वह अंकल बहुत बुरा था। अगर वह साहब नकली निकला तो और अच्छा नहीं होगा, तो दुनिया में एक कम हो जाएगा। सच में मुसीबत वाला। चलो। फू यानची ने मेरी मदद क्यों की खोई हुई क्लास फीस ढूंढने में? शुआंग जी, तुम मेरे लिए एक बात का विश्लेषण करो। शियाओ शिंगशिंग, पहला अलर्ट। वह फू यानची है, 3 साल की अफवाह वाली गर्लफ्रेंड। वह फू यानसी है, 3 साल से रूमर्ड गर्लफ्रेंड। दोस्तों, ये हमारी नई स्टूडेंट है, शेन जियाशु। शेन जियाशु तो दूसरे स्कूल की टॉपर है। अचानक हमारे हाई स्कूल में कैसे आ गई? सुना है पहले शेन जियाशु और हमारे क्लास मॉनिटर अक्सर साथ में कंपटीशन में भाग लेते थे। सब कहते हैं कि वे। यानसी, इन दिनों तुमने क्लास मॉनिटर के रूप में मेहनत की। जियाशु को लेकर हमारे स्कूल का दौरा कराओ और क्लास। ठीक है। फू यानसी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जरा, क्या तुम्हारे पास अभी समय है? अरे मॉनिटर, टीचर ने कहा कि तुम अभी जुटाए गए होमवर्क को जल्दी से ऑफिस में जमा कर दो। ओह ठीक है, समझ गई। मैं अभी आ रही हूँ। तुम मुझसे क्या चाहती हो? मैं तुम्हारे स्टडी ग्रुप में शामिल होना चाहती हूँ। मैंने सुना है तुम्हारे ग्रुप में एक कमजोर स्टूडेंट है, हर बार ग्रुप की रैंकिंग खराब कर देती है। मैं उसकी जगह ले सकती हूँ।
माफ कीजिए, मैं ग्रुप मेंबर बदलने का कोई इरादा नहीं है। और शू वानक सिंह सिर्फ एक विषय में कमजोर है, वह बुरी नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप कमजोर स्टूडेंट शब्द का इस्तेमाल न करें उसे कहने के लिए। शू वॉन्जिंग सिर्फ कुछ सब्जेक्ट्स में बहुत कमजोर है, वह बुरी नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम कमजोर छात्र शब्द का इस्तेमाल मत करो उसे बुलाने के लिए। जयाओ शिंग शिंग, आज फू यानसी का जन्मदिन है। तुम्हारा गिफ्ट कैसे तैयार है? मैंने 1 महीने पहले तैयारी शुरू कर दी थी। मैं शू वानजिंग, यिंग गुआंग मानेजांग का टिकट है। आज रात 7 चलोगी देखने? सच में? मैं आज मुझे कुछ काम है। शू वानजिंग, आज रात लाइब्रेरी में पढ़ेंगे। क्या मैं आज छुट्टी ले सकती हूँ? नहीं। फू यानसी, तुम बहुत ज्यादा हो रहे हो। पढ़ाई में आराम भी जरूरी है। भले ही वह अब तुम्हारी ग्रुप मेंबर है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे पढ़ने के लिए मजबूर करो। चल, हम मैनेजान देखने चलते हैं। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। शू वानजिंग, तुम उससे क्यों डरती हो? वह तो बस तुम्हारा ग्रुप लीडर है, उसे क्या हक है तुम्हें इतना सख्ती से कंट्रोल करने का? तुम गलत मत बोलो। फू यानसी मेरी पढ़ाई का ध्यान रखते हैं, वह मेरे भले के लिए है। वह इतने निस्वार्थ व्यक्ति हैं, तुम उनके बारे में ऐसे कैसे कह सकती हो? जल्द ही गाँव है, मुझे अच्छे से पढ़ना है। मैनेजान, मैं नहीं जाऊंगी। फू यानसी, लेकिन आज सच में मेरा कुछ काम है। क्या मैं आपसे छुट्टी ले सकती हूँ? हाँ, आराम और मेहनत दोनों जरूरी हैं। फू यानसी के जन्मदिन जैसा मौका, मुझे थोड़ी मदद करनी है। फू यानसी का जन्मदिन ऐसा मौका है, मुझे थोड़ी मदद करनी है। क्लास मॉनिटर, क्या तुम जानना चाहते हो शू वानशिंग रात को क्या करने गई थी? तो उसने लू टिंगहाओ को मना कर दिया सिर्फ मेरा जन्मदिन मनाने के लिए। 30। क्लास मॉनिटर, तुम क्या सोच रहे हो? अभी तक घर क्यों नहीं जा रहे? मैं थोड़ी देर में चला जाऊंगा। ओह, क्लास मॉनिटर शू वानशिंग सेल्फ स्टडी में नहीं आई। क्या वह कॉमिक कॉन देखने गई है? मैंने सुना है लू टिंगहाओ उसे ले गया। क्लास मॉनिटर, तुम्हें उसे समझाना चाहिए, हमेशा ग्रुप की रैंकिंग नीचे मत करो। मैं चलता हूं। शू वानशिंग। शू वानशिंग, झूठी। यानसी, सुना है आज तुम्हारा जन्मदिन है। जन्मदिन मुबारक हो। मैंने खास तौर पर तुम्हारे लिए तैयार किया है।